शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। इसमें 1205 शिक्षक जो हैं, जब उनका थंब इम्प्रेशन को मिलाया गया, फर्जी पाए गए, नैन को मिलाया गया, जो मापक यंत्र है उसके द्वारा, तो फर्जी पाए गए हैं। फर्जी इस रूप में है कि एक ही शिक्षक के सर्टिफिकेट पर ये लोग 55 जगह नौकरी कर रहे हैं। भगवान है के पाठक, और के पाठक मैं अनुरोध कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों का मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंच गया। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा चल रहा था, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों ने इस सक्षमता परीक्षा में हिस्सा लिया, और वहीं कुछ नियोजित शिक्षकों ने इस लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध किया। और ऐसे में अब देखिए, अब नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो अब पटना हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। 13 तारीख को इसको लेकर अब सुनवाई भी होना है। देखिए, तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के चर्चित वकील हैं कौशलेंद्र नारायण जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, अब तो नियोजित शिक्षक का जो मामला था वो अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। धन्यवाद कि आपने इस समसामयिक मुद्दे पर, बीइंग ए लॉयर, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जी, जो लीगल नॉलेज है जी, इसके पहले भी आप लोग को हम बोलते थे कि बीएड की बहाली प्राथमिक विद्यालय में नहीं होगी, जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया और ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस का फैसला है, तो लोग को विश्वास नहीं होता था। इस बार भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि शिक्षक जो आए हैं, 13 तारीख के सुनवाई जो होने वाला है, तो हमको बताने में कोई डर भय नहीं है। उनको कोई मतलब, मेरा जो बीइंग एक लॉयर जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार पर राहत नहीं मिलने जा रहा है। वो आए हैं कि परीक्षा नहीं हो। जी हाँ, वो लगातार उन लोग का ये भी कहना है कि मतलब सक्षमता परीक्षा नहीं हो, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ आप बताइए, अभी बोले बिना शर्त मिलना चाहिए, तो कंडीशन आप डालेंगे। आपको तो लाभ सरकार दिया, इसलिए कि 3 बार ऑनलाइन का प्रावधान था। विधानसभा में सरकार घोषणा कर दिया कि 2 बार हम ऑफलाइन भी लेंगे, 5 बार लेंगे। तो 5 बार में भी जब नहीं पास कीजिएगा तो आप क्या हैं बताइए? इसका अर्थ कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। हाँ, राजकर्मी का दर्जा देने में परेशानी होगा। हो सकता है कि सरकार का कुछ ऐसी पॉलिसी है कि अपडेट करे। आप एक चीज़ को समझिए, जैसे डिफेंस के पास, सिपाही के पास राइफल होता है ना, जी जी जी, और सिपाही कहे कि हमको 1 लाख 1.5 लाख सैलरी दीजिए, और नहीं अगर सरकार बात मानेगी तो हमको सबको शूट आउट कर देंगे। तो आप शिक्षक न हैं, आपको लचीला होना चाहिए, आपको कानून के तहत चलना चाहिए। तो पहले तो आपने कहा कि हम परीक्षा देंगे नहीं, तो 2 लाख, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास डाटा है, 21,255 शिक्षक जो है से परीक्षा दिए। कुछ लोग को यूनियन वाले क्या किया कि परीक्षा में फॉर्म नहीं भरने दिया, अब वो लोग भी अपने में लड़ रहे हैं कि छूट गए, तो छूट गए। ये सरकार है ना, यहाँ आप डरा करके ना काम कीजिएगा। सबका नियम कानून बना हुआ है। तो स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदय कि उनको कोई राहत नहीं मिलने जा रहा, परीक्षा देना पड़ेगा। मतलब अब 13 तारीख को जो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है, तो नियोजित शिक्षकों को कोई राहत नहीं, परीक्षा आपको। हाँ, एक चीज़ है, बीइंग ए लॉयर, ह्यूमनिटी, एक चीज़ इसमें है सरकार की भूल कि नौकरी से वो नहीं हटाएगी। आप पूछिए क्यों भाई? आप 15 साल 18 साल जिससे सेवा ले लिए, 10 साल, उसको कैसे आप हटा दीजिएगा? उसके बाल बच्चे हैं, सब कुछ हैं। अच्छा, सरकार से भी देखिए टेक्निकल भूल है, दोनों पक्ष को देखिए। सरकार पहले भी जो है दक्षता परीक्षा लिया है। अब इस पर शिक्षक लोग भी कहते हैं कि आप ये चीज़ को रखते हैं आम जनमानस में। दक्षता परीक्षा जब सरकार लिया तो आखिर शिक्षक, आप ही लोग ने मीडिया वाले जा रहे हैं जिनको ABCD भी नहीं आ रहा है। आप ये समझिए, वो पूछा रहा है कि कल हम, आप ही लोग आज पेपर में देखे हैं कि चौरा चौरी कांड का पूछा गया तो चोरी से संबंधित है। बताइए, तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जो आपका तत्कालीन आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर यही है मेरे तरफ से, लीगल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार, कि कोई उनको परीक्षा से राहत नहीं मिलेगा। परीक्षा से राहत नहीं मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है, नौकरी से भी उनको नहीं हटाया जाएगा। ह्यूमनिटी ये है, नौकरी से नहीं हटाया। हाँ, 15 साल 20 साल। 13 तारीख को जो मामला आएगा उससे नियोजित शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। बार मैं कह रहा हूँ, परीक्षा एकदम देना पड़ेगा। अच्छा सर, आपने बताया कि 5 पेपर जो देने का प्रावधान किया गया है, अगर नियोजित शिक्षक का उसमें नौकरी नहीं जाएगा, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको इस बात का डर है कि अगर हम परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो फिर नौकरी चली जाएगी। देखिए, मेन डर यही है।
मेन डर यही है कि अगर 5 बार हम फेल कर जाएंगे सरकार हमको भगा देगी। नहीं, सरकार राजकर्मी नहीं बनाएगी। राजकर्मी का बहुत सा सुविधा हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जो नियोजित के मापदंड पर आप बहाल हुए हैं वो मापदंड आप पर लागू होगा। आप पढ़ाते रहिए। पहले 1500 पर आप पढ़ाते थे ना, फिर 6000 हुआ, आज 40,000 आपका पेमेंट हो गया है। बीपीएससी वाले को उतना मिल रहा है। तो कहने का अभिप्राय है कि सरकार आपसे डरेगी नहीं ना, कोर्ट डरेगी नहीं ना। आप अपना तथ्य रखे हैं, लेकिन आप जो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, ये तो मोनार्की में भी ऐसा नहीं। मोनार्की में तो शिक्षक जिद पर भी अड़े नहीं देंगे परीक्षा। नहीं, ये शिक्षक खुद अपने को मोनार्की मान रहे हैं। ये डेमोक्रेटिकल देश है। हाँ, एक चीज मानिए, सरकार का जो रूप है, सरकार का ही इसमें कहीं ना कहीं से भूल है। भूल क्या है, मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार में अभी है का इधर 8-10 वर्षों से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। आप देखेंगे, मैं किसी सरकार पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सब सरकार, कोई सरकार आए, अस्पष्ट रुख ही सरकार का नहीं है। अस्पष्ट रुख के चलते मशक्कत उठानी पड़ रही है। आज आप देखेंगे कि सरकार 3-4 बार उधर भी परीक्षा लिया है ना, फिर ये परीक्षा ले रही है। आप विद्यालय में जाते हैं, कैसा परीक्षा है भाई सरकार का, कि जो शिक्षक और शिक्षिका ABCD भी नहीं बता रहे हैं, आप जा रहे हैं विद्यालय में तो आप ही ना पूछते हैं जाकर के, ऑन रिकॉर्ड आप दिखा रहे हैं। तो यही बिहार का शिक्षा व्यवस्था है। और देखिए, मैं भी एडवोकेट के अलावा एक इस बिहार का नागरिक हूँ, बिहार का बच्चा हूँ। हमारा भी बिहारीपन मेरे अंदर है, दर्द है बिहार के प्रति। और मैं बार बार आप लोग के बीच में कहता हूँ, मेरा जो अपना थिंकिंग है कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। और हमारा भविष्य बर्बाद होने के लिए वर्तमान बर्बाद हो रहा है। आप ये समझिए, ऐसे समझिए कि विगत साल भर पहले, 1 वर्ष पूर्व, बिहार का शैक्षणिक जो स्थिति थी, नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें कितने नंबर पर था? 51वां पायदान पर चला गया था। उसके पहले 28वां पायदान पर। बताइए, तो क्या है सक्षमता दस्ता भाई परीक्षा? अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि अब जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा देकर जो बहाल हो रहे हैं, वैसे कई ऐसे शिक्षक फर्जी भी पाए गए हैं। उन शिक्षकों को लेकर आप क्या कुछ कहिएगा? और वो शिक्षक अगर फर्जी पाए गए हैं तो फिर उन शिक्षकों पर क्या कुछ धारा लागू होगी और क्या कुछ सरकार उन पर एक्शन ले सकती है? जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। एक क्वेश्चन होना चाहिए था। अभी सुने हैं, और जो आप लोग मीडिया, प्रिंट मीडिया में देखे हैं, जो रिकॉर्ड सरकार से जो निकला है अभी, उसमें 2,21,255 शिक्षक परीक्षा दिए, ये सक्षमता परीक्षा। इसमें 1205 शिक्षक जो हैं, जब उनका थंब इम्प्रेशन को मिलाया गया, फर्जी पाए गए, नैन को मिलाया गया, जो मापक यंत्र है उसके द्वारा, तो फर्जी पाए गए हैं। फर्जी इस रूप में है कि एक ही शिक्षक के सर्टिफिकेट पर ये लोग 55 जगह नौकरी कर रहे हैं। हाँ, एक ही। हाँ, तो हमारे के यहाँ बहुत अच्छा लगा सेक्शन पूछे, तो IPC का 3 सेक्शन इसमें सटीक बैठेगा। 3 सेक्शन। फर्स्ट तो 420 लगेगा इस पर, 420। अच्छा, 420। हाँ, उसके बाद 465, उसमें 2 साल सजा का प्रावधान है, इसलिए कागज के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तीसरा, इसमें स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि 417 भी लगेगा। तो 3 धारा के तहत इनको दंड मिलना चाहिए। और जो मनी लिए हैं, सरकार का जो हरास हुआ है फाइनेंशियल, जो फर्जी तरह से इन्होंने बहाल होकर के पाया है, उसका रिकवरी भी हो सकता है। जिस जिला में बहाल हैं वहाँ उनको अरेस्ट करके कोषागार में पैसा डलाएगा। तो मतलब अरेस्ट भी हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं। गलत बताइए, फर्जी काम किए हैं तो अरेस्टिंग तो है ही है। 420 में अरेस्टिंग नहीं है, अगर तो नन वेलेबल है। उधर भी जो है नन वेलेबल है। हालांकि आपको 465 जो है, और उधर आपको 470 जो है, उसमें बेल उनको मिल सकता है। लेकिन 420 तो नॉन वेलेबल है, उसमें बेल ही नहीं मिलेगा। बेल नहीं, 7 ईयर सजा है। तो सजा इन लोग के मिलना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, हमको शिक्षकों से ये नहीं लग रहा है परवाह। हम बिहार को उन्नत बनाना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं जी। आपको मैं बता रहा हूँ कि विद्यालय में आप चले जाइए, आपके कैमरे पर मैं बोल रहा हूँ, स्पष्ट रूप से बोलता हूँ जी सर, कि अभी 4 बजे, 4:15 बजे तक शिक्षक अपना सेवा दे रहे हैं। जी, शिक्षक अब सेवा दे रहे हैं। अब वैसे जो शिक्षक फर्जी पाए जा रहे हैं, ऐसे लगातार शिक्षकों पर जो के पाठक जी हैं, उनका नज़र एकदम
लगातार है उनका। नहीं, देखिए एक चीज मैं स्पष्ट रूप से के पाठक इधर जो 2-3 महीना में एक दो हरकत किए थे सुने की गाली, मैं स्पष्ट रूप से नहीं करूंगा, हो सकता है फैब्रिकेटेड वीडियो होगा, लेकिन वो तो व्यक्ति भगवान है शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए भगवान है। हाँ, बिहार का इतिहास उन्होंने बनाया, आने वाला पीढ़ी याद करेगा के पाठक को, भगवान जिसको भगवान कहते हैं ना, माने क्या आस्थावान लोग कि सबसे ऊपर चीज होता था, शिक्षा जगत के लिए वो भगवान है। किसी को फिक्र था, मतलब शिक्षा जगत के लिए के पाठक जी भगवान। आप देखिए हम भी तो इसी बिहार के नागरिक हैं ना, एक लायर के अलावा हमको भी सामाजिक अनुभव तो है ना। तो आप चले जाइए, ये लोग क्या करता था, जितना वीडियो आपको बीओ, मैं अपने बता रहा हूँ डीओ, जाकर के देखिए कितना करप्शन है ऑफिस में। के पाठक ने रेगुलराइज कर दिया, डीओ को भी कमाई बंद कर दिया। तो ईमानदार और ब्रेव जो पदाधिकारी है उसको तो मतलब लोग तंग करेगा ही, कोई पसंद करेगा। जब मैक्सिमम भ्रष्ट लोग हो गए हैं तो शिक्षक लोग नौकरी नहीं करते थे, ये लोग करते थे क्या, 12 बजे विद्यालय जाते थे और 2 बजे भाग जाते थे। शिक्षकों का भी यही दशा था। मतलब हम पूरे शिक्षक जो समुदाय है उसके बारे में बोल रहे हैं। आज आप जाके देखिए, आप अपने गांव से, आप भी किसी गांव से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, आप नहीं होंगे, आपके पापा रहते होंगे वहाँ, दादाजी रहते होंगे, उनसे पूछिए कि आपके विद्यालय में क्या दशा था। ये लोग 11 साढ़े 11 कहीं विद्यालय नहीं खुला। अच्छा, क्रिमिनल्स लोग भी बहाल हो गया जो शिक्षक में, वो लोग करते हैं क्रिमिनल्स लोग, बिल्कुल। आपको मैं ऑन कैमरा बोलने में, नाम लेने में डर, उससे डर नहीं है, थोड़ा बिहार का ज़्यादा बदनामी हो जाएगा, सरकार का भी बदनामी होगी। आप एक चीज़ देखिए, सब जो ये बहाल हुआ था, ये लोग करता था क्या कि हेडमास्टर को डरा देता था कि रजिस्टर भेज दीजिए और साइन करके एब्सेंटी भेजवा देता था। ये सब के पाठक ने रोका है। तो बताइए कि के पाठक दूसरे राज्य का रहने वाला व्यक्ति, बिहार कैडर का IAS और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनको प्रशंसा होनी चाहिए कि शिकायत होनी चाहिए। आप ये बताइए। मैं स्पष्ट के पाठक से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं आज तक उनसे मिला भी नहीं हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। लेकिन बड़ाई होना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति जो होगा, एक बुद्धिजीवी जो होगा, वो क्या चाहेगा हमको बताइए? बिहार को और रसातल में भेज दे? आप कहिए। आज आप कॉलेज में जाएंगे, 1 मिनट सुन लीजिए इस चीज़ को, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अभी आप चले जाइए बढ़िया कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है पत्रकार महोदय जहाँ पर 2 को 3 को भी स्टूडेंट नहीं है, और मैं 2-2 3 प्रोफेसर 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया ले रहे हैं। तो दिस इज बीइंग माई लॉस। मनी का जो लॉस हो रहा है ना, वो बिल फुलफिल, जो मेरे माने ये नुकसान मेरा जो हो रहा है, कौन देगा बताइए? तो अच्छा, बहाल कौन हुआ है जाकर के देखिए। तो अब हम लोग बात करेंगे तो कई बिंदुओं पर बात करेंगे, इसलिए हम बहुत मैंने कई बिंदुओं पर बात करना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ शिक्षा पर बात करना चाह रहे हैं। और हाईकोर्ट से संबंधित जो मुद्दा आप हमसे हमारे बीच लेकर के आए, शिक्षा जगत के लिए के पाठक जी भगवान है। भगवान है के पाठक। और के पाठक, मैं अनुरोध कर रहा हूं एक बिहारी होने के नाते बुद्धिजीवियों से, सिर्फ शिक्षक देखिए अधिकतर शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, लेकिन होता है कि कुछ लंपट तबके के जो शिक्षक हैं वो उनको अच्छा लग नहीं रहा है। ये लोग तो फरार रहता था ना। देखिए अभी शिक्षक का देखे ना, खैनी मलता है, खैनी मलता है, गांजा पी के जाता है, देखते हैं दारू पी कर के भी जाता है। ऐसे शिक्षक जो है माहौल गड़बड़ा रहा है। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, यूनियन क्या कर रही है, ऐसे ऐसे घुस गया है, सब पैसा वसूल रहा है। अब शिक्षकों को भी कमी नहीं है। अभी हमको कुछ शिक्षक आए थे मेरे पास, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, मैं भी शिक्षक रहा हूँ, आज खुल के मैं बोल रहा हूँ। आप भी शिक्षक रहे? हम भी शिक्षक रहे हैं इस पेशा में आने से पहले। तो मैं बता रहा हूँ, पहले हम ये लोग के 6-6 8-8 हज़ार 10 हज़ार, अब तो अच्छा पैसा मिलता है, तो 1000-2000 चंदा लाया तो देने में दिक्कत नहीं हो रहा है। अब यूनियन में जो है उसको क्या जरूरत है, वो तो करोड़ों रुपया वसूल लिया। बात को समझिए। तो वो इस तरह से बर्बाद कर रहा है। वो बिहारी, वो कभी बिहार का हित कर रहा है, वो बिहार को बर्बाद कर रहा है। और मैं बता रहा हूँ, बीइंग ए लॉयर, मैं जस्टिस तो नहीं हूँ कि 100% दे सकता हूँ, लेकिन मेरा जो एडवोकेसी का अपना अनुभव जो है उसमें 99.9% मैं बता रहा हूँ कि राहत नहीं मिलेगा। हार के लोग जाएंगे और ये लोग बिहार को बर्बाद करने चला है। बताइए तो, कहता है कि परीक्षा नहीं देंगे। कहाँ सरकार कर रही है कि आप तब एक काम आप ऐसा कीजिए कि मैं स्पष्ट रूप से बोला हूँ कि विभागीय भी परीक्षा होता है, विभाग से प्रमोशन मिलता है ना। तो ये लोग को तो प्रमोशन मिलते मिलते अब 40,000 सैलरी हो गया, तो इसको 2-4 लाख चाहिए। बताइए। अब सबसे बड़ी जो मुद्दा यह है कि आपका नियोजित कहीं तगमा रह जाएगा, नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। नौकरी से कैसे सरकार हटा देगी? नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। अगर पास नहीं कीजिएगा तो नियोजित आप रहिए। हाँ, वही रहिए। पास कीजिएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा। बिल्कुल। आपको मैं बता रहा हूँ, ये गुरु जी का एक छोटा सा चीज को देख लीजिए कि बिहार में लेबोरेटरी के लिए पैसा गया विद्यालय में 5-5 लाख रुपया।
मिडिल स्कूल तक कि लेबोरेटरी को अपग्रेड किया जाए। 3 लाख रुपया और गया सामान अपग्रेडेशन के लिए, 8 लाख रुपया। एक गुरुजी लोग किया है क्या? कितना बड़ा खिलवाड़ हेडमास्टर हमारे बच्चे के साथ में स्पष्ट रूप से ये चीज़ बोलते हैं तो लोगों को खराब लगता हो। आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए बहुत बढ़िया से कि गुरुजी क्या किए हैं कि लेबोरेटरी के लिए केमिकल खरीदना था केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के दुकान से। आप कहाँ से खरीद रहे हैं? आप खरीद लिया है ये लोग हेडमास्टर लोग इंटरप्राइजेस से, किताब कॉपी के दुकान से, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट डाल करके। और मतलब जो शिक्षक थे वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे थे, हेडमास्टर जी ने उसमें सुधार लाया। बाप रे बाप, इतना बड़ा काम किया है। चलिए, हम एडवोकेसी थोड़ा हट के भी कर रहे हैं ह्यूमनिटी के नाते कि कितना बड़ा बिहार के लिए उन्होंने काम किया है और उनकी जितनी सराहना किया जाए, लोगों से अनुरोध करता हूं कि सराहना होनी चाहिए। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के चर्चित एडवोकेट डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी थे, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि 13 तारीख को नियोजित शिक्षकों का जो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है, नियोजित शिक्षकों को कहीं से कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को लेकर इन्होंने बड़ा बयान कह दिया है और साफ साफ कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को नहीं राहत मिलेगी, उनको सक्षमता परीक्षा देना ही होगा। और साथ ही साथ जो फर्जी शिक्षक पाए जा रहे हैं उनको लेकर भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि जो शिक्षक फर्जी पाए जा रहे हैं उन शिक्षकों पर 3 धाराएं लगेगी, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। और ये क्या क्या धारा लगेगी, ये तमाम चीज़ें इन्होंने इस वीडियो में बताया। और साथ ही साथ के पाठक जी को इन्होंने भगवान बताया। के पाठक जी ने शिक्षा जगत के लिए भगवान है। और भी क्या कुछ इनका कहना था वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।